नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं कि इस शाम को टॉस का सिक्का राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद सिराज, लेकिन जो शुरुआत राजस्थान को मिली उसने टाइटंस के खेमे में खलबली मचा दी। आइए देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की पारी के शुरुआती 12 ओवरों का वो पूरा रोमांच जिसने गुजरात के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंज आज 7वें आसमान पर थी, जहां आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। जैसे ही अंपायर ने खेल शुरू होने का इशारा किया, गुजरात टाइटंस की ओर से अनुभवी मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आक्रमण पर आए। लेकिन दोस्तों, सिराज की शुरुआत आज वैसी नहीं रही जैसी कप्तान राशिद खान ने उम्मीद की थी। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को दो गिफ्ट गेंदें जो लेग स्टंप पर फ्लिक करने के लिए निमंत्रण दे रही थीं, परोस दी। वैभव ने भी इन मौकों को हाथ से जाने नहीं दिया और बड़ी ही नज़ाकत के साथ उन पर लगातार दो कलात्मक चौके जड़कर न केवल अपना निजी खाता खोला, बल्कि राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज भी बेहद धमाकेदार अंदाज में किया। रोमांच का ग्राफ तब और ऊपर चला गया जब दूसरे ओवर में सिराज एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार उनके सामने विश्व क्रिकेट के सबसे निडर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खड़े थे। सिराज ने फिर से लाइन और लेंथ में वही पुरानी गलती दोहराई और यशस्वी ने उन्हें जरा सा भी मौका नहीं दिया। जायसवाल ने सिराज की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद को भांपा और मिड विकेट की दिशा में एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली दो गेंदों पर अपनी क्लास दिखाते हुए दो शानदार चौके और जड़कर इस ओवर से कुल 14 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर अब किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार से लक्ष्य की ओर भाग रहा था, जिसने गुजरात के फील्डरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी थीं। मैच के चौथे ओवर में जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा गेंद लेकर आए तो दर्शकों को लगा कि अब शायद रनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज किसी अलग ही मिशन पर निकले थे। रबाड़ा की एक तेज रफ्तार गेंद पर यशस्वी ने अपनी बाजुओं की पूरी ताकत झोंक दी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय छक्का जड़ा। इस छक्के को देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने लगे और पूरा अहमदाबाद यशस्वी यशस्वी के नारों से गूंज उठा। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिला जिसने सबकी सांसें थाम दी थीं। युवा वैभव सूर्यवंशी एक रन चुराने के चक्कर में बीच मझधार में फंस गए थे और तभी जादूगर कप्तान राशिद खान ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए गेंद को कलेक्ट किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। किस्मत आज राजस्थान के साथ थी, क्योंकि राशिद का वह डायरेक्ट हिट स्टंप से महज कुछ इंच की दूरी से मिस हो गया। वैभव को यहां एक बड़ा और कीमती जीवन दान मिला, जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में मायूसी और राजस्थान के डगआउट में राहत की लहर दौड़ा दी। शुरुआती 4 ओवरों के इस घमासान ने यह तय कर दिया था कि आज रनों का एक नया इतिहास रचा जाने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे जैसे शाम गहरा रही थी, मैदान के अंदर का रोमांच भी किसी महाकाव्य की तरह अपनी नई परतें खोल रहा था। मैच का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पारी का 5वां ओवर फेंकने के लिए गुजरात के युवा और रफ्तार के सौदागर अशोक शर्मा आक्रमण पर आए। इस ओवर में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने अशोक की 147.4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक आग उगलती शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी पूरी ताकत के साथ जोरदार प्रहार किया। गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से पहली स्लिप की ओर गई।
वहां मुस्तैद खड़े दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक जोस बटलर ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज डाइव लगाई। गेंद उनके हाथ में आई भी, लेकिन अफसोस कि वह छिटक गई और वैभव को एक बेशकीमती जीवन दान मिला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी गेंद का पीछा करते हुए बाउंड्री रोकने के चक्कर में मोहम्मद सिराज ने एक लंबी स्लाइड लगाई, लेकिन उनका पैर मैदान की घास में फंस गया और वे बुरी तरह चोटिल हो गए। सिराज दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े और अंततः फिजियो की मदद से उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा, जिसने गुजरात टाइटंस की रणनीति को बड़ा झटका दिया। इस ड्रामे के बीच वैभव सूर्यवंशी का आत्मविश्वास चरम पर था। उन्होंने इसी ओवर की अगली गेंद पर, जो 149 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी, एक दुस्साहसी, निडर और कलात्मक अपरकट छक्का जड़कर दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा कर दिया। हालांकि राजस्थान की इस तबाही को रोकने के लिए 7वें ओवर में कप्तान राशिद खान ने खुद मोर्चा संभाला। राशिद ने अपनी फिरकी के जाल में युवा वैभव सूर्यवंशी को ऐसा उलझाया कि वे पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग खो बैठे। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े ग्लेन फिलिप्स ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपक कर इस खतरनाक दिख रही शुरुआती साझेदारी का अंत कर दिया। वैभव भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। वैभव के जाने के बाद मैदान पर आगमन हुआ ध्रुव जुरैल का। जुरैल ने आते ही यह साफ कर दिया कि राजस्थान का आक्रामक रुख बदलने वाला नहीं है। उन्होंने अशोक शर्मा की 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार गेंद पर पैर आगे निकाला और एक प्रचंड, कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़कर अपनी खूंखार मंशा साफ कर दी। पूरा स्टेडियम जुरैल के इस शॉट की गूंज से भर गया। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का मुजाहिरा पेश किया। अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक और मारक यॉर्कर डालने की कोशिश की, जिसे कोई भी बल्लेबाज केवल डिफेंड करता, लेकिन यशस्वी ने बड़ी ही चतुराई और नज़ाकत से अपनी पोजीशन बदली और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। यशस्वी का यह शॉट उनकी अद्भुत तकनीक और मैदान की समझ का एक शानदार प्रमाण था, जिसने गुजरात के कप्तान राशिद खान को भी सोच में डाल दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मैच के 11वें ओवर की शुरुआत हुई, तो गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक ऐसा हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा देखने को मिला, जिसने दर्शकों के बीच सन्नाटा फैला दिया। राशिद की एक जादुई लेग स्पिन गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर आई और सीधे ध्रुव जुरैल के पैर से जा टकराई। विकेट के पीछे खड़े जोस बटलर और खुद राशिद खान ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। आत्मविश्वास से भरे राशिद ने तुरंत रिव्यू की मांग की। पूरे स्टेडियम की नजरें बड़ी स्क्रीन पर टिक गईं। अल्ट्रा एज ने साफ किया कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही बॉल ट्रैकिंग आई, टाइटंस के खेमे में मायूसी छा गई। गेंद साफ तौर पर लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही थी, जिसके चलते गुजरात टाइटंस को न केवल अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा, बल्कि जुरैल को एक बड़ा जीवन दान भी मिल गया। इसी रोमांचक ओवर की अंतिम गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का प्रदर्शन किया। उन्होंने राशिद की एक फुल लेंथ गेंद को बड़ी नज़ाकत के साथ अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और एक बेहद शानदार, सटीक और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़कर महज कुछ ही गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी की यह पारी आज उनके स्वभाव के विपरीत काफी सधी हुई, परिपक्व और एक कप्तानी पारी जैसी नजर आ रही थी, जहां उन्होंने जोखिम कम लिए और टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाला। उनके इस 50 ने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया। जैसे ही पारी के 12वें ओवर का आगाज हुआ, तो चोट के कारण मैदान से बाहर गए मोहम्मद सिराज ने एक योद्धा की तरह वापसी की और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सिराज की पहली ही गेंद पर प्रहार किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से निकल गई और एक किस्मत वाले चौके के साथ जुरैल ने सिराज का स्वागत किया।
हालांकि गेंदबाज ने वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जुरेल ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई। उन्होंने सिराज की एक लेंथ बॉल को भांपा, क्रीज में अपनी जगह बनाई और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और गगनचुंबी छक्का जड़कर राजस्थान के कुल स्कोर को 122/1 के एक विशालकाय आंकड़े तक पहुंचा दिया। इस ओवर की समाप्ति के बाद यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे और गुजरात के गेंदबाजों के लिए किसी अबूझ पहेली की तरह बन गए थे। राजस्थान रॉयल्स का रन रेट अब 10 के ऊपर जा चुका था, जो T20 क्रिकेट के लिहाज से बेहद खतरनाक संकेत था। गुजरात के मुख्य गेंदबाज, चाहे वो रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा हों, वापसी करने वाले मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वे सभी इस आतिशी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। अब टाइटंस के लिए विकेट लेना न केवल जरूरी बल्कि अनिवार्य हो चुका था, क्योंकि राजस्थान की यह जोड़ी एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जिसे पार पाना गुजरात के लिए लगभग नामुमकिन होने वाला था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला अब अपने उस निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। पारी के 13वें ओवर में जब राजस्थान रॉयल्स एक बेहद विशाल और अभेद्य स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी, तभी दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने गुजरात टाइटंस को वो बेशकीमती कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें इस समय सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी। सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जो एक बेहद सधी हुई और शानदार अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे, रबाड़ा की 145.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सटीक गेंद पर लेग साइड की ओर शफल कर गए। उन्होंने अपनी स्टंप्स को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और रबाड़ा की उस तूफानी गेंद ने सीधे उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ फेंका। यशस्वी के आउट होते ही गुजरात के खेमे में जान आ गई, लेकिन दोस्तों, राजस्थान का पलटवार अब भी बाकी था। नए बल्लेबाज और कप्तान रियान पराग ने मैदान पर कदम रखते ही रबाड़ा की पहली ही गेंद को अपनी कलाइयों के जादू से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय छक्का जड़कर अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। हालांकि गुजरात ने हार नहीं मानी और अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पराग को एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर चकमा दिया, जिसे पॉइंट पर खड़े कुमार कुशाग्र ने एक सुरक्षित कैच में तब्दील कर राजस्थान को एक और बड़ा झटका दिया। मैदान पर असली तबाही और रनों का प्रलयकारी मंजर तो तब शुरू हुआ जब विंडीज के पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर ने क्रीज पर दस्तक दी। हेटमायर को अपनी पारी की शुरुआत में ही एक बड़ा जीवनदान मिला और उन्होंने इस मौके का ऐसा भरपूर फायदा उठाया कि गुजरात के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। हेटमायर ने प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 प्रचंड और प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में खलबली मचा दी। इसके बाद 15वें ओवर में अशोक शर्मा की 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती गेंद पर हेटमायर ने अपनी जादुई विंडीज कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक जोरदार बाउंड्री बटोरी। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपक कर हेटमायर 18 रन की उस तूफानी पारी का अंत कर दिया। सिराज के इस कैच ने स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों को अवाक कर दिया। इसी ओवर के तुरंत बाद कागिसो रबाड़ा ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए डोनोवन फरेरा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और राजस्थान की उस बेलगाम होती रणगति पर कुछ समय के लिए लगाम लगाने की सफल कोशिश की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जहां एक तरफ बड़े बड़े धुरंधर संघर्ष कर रहे थे, वहीं कहानी का असली नायक मैदान के दूसरे छोर पर अपनी बल्लेबाजी की तलवार चमका रहा था। ध्रुव जुरैल आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजेय और निडर योद्धा की तरह नजर आ रहे थे, जिनकी आंखों में केवल रणों की भूख थी।
रोमांच का चरम तब देखने को मिला जब 17वें ओवर में जुरैल ने विश्व क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाड़ा के खिलाफ एक ऐसा प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़ा जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े मोहम्मद सिराज ने हवा में उछलकर कैच तो लपक लिया था, लेकिन जुरैल के प्रहार में इतनी ताकत थी कि सिराज अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना सके और उनका पैर सीमा रेखा के बाहर जा लगा। अंपायर ने जैसे ही 6 का इशारा किया, पूरा स्टेडियम झूम उठा और इसी प्रलयकारी शॉट के साथ ध्रुव जुरैल ने महज कुछ ही गेंदों में अपना शानदार कप्तानी और यादगार अर्धशतक पूरा किया। जुरैल का बल्ला अर्धशतक के बाद और भी खूंखार हो गया था। उन्होंने 18वें ओवर में युवा अशोक शर्मा की 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके तुरंत बाद अगले ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक लेंथ गेंद को बड़ी ही नज़ाकत और पार्श्विक ताकत के साथ काउ कॉर्नर की दिशा में बाउंड्री के पार भेजकर दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद सिराज, जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुरैल ने उनका स्वागत किसी विजेता की तरह एक बेहद कड़क, सटीक और रॉकेट की रफ्तार वाले चौके के साथ किया। सिराज ने हालांकि अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और एक सोची समझी स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ध्रुव जुरैल का नियंत्रण थोड़ा सा बिगड़ा और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के सुरक्षित हाथों में समा गई। जब ध्रुव जुरैल 42 गेंदों पर 75 रनों की वो बेमिसाल, विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तो पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से अहमदाबाद का आसमान गुंजायमान हो उठा। पारी की अंतिम गेंद पर अनुभवी रविंद्र जडेजा ने अपनी चिर परिचित क्लास दिखाई और एक जोरदार प्रहार के साथ चौका जड़कर राजस्थान रॉयल्स के कुल स्कोर को 210/6 के उस विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पारी के अंतिम 8 ओवरों में गुजरात के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की बेरहमी से कुटाई की और लगभग 90 से ज्यादा रन बटोरे। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट जरूर झटके, लेकिन वे रनों की इस सुनामी को रोकने में पूरी तरह नाकाम और काफी महंगे साबित हुए। अब गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य था, जो अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का एक हिमालयी लक्ष्य खड़ा था। शुरुआत से ही यह साफ था कि कप्तान शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में यह चुनौती और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन साई सुदर्शन आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले ही ओवर से यह संदेश दे दिया कि वे किसी भी तरह के दबाव को अपने पास फटकने नहीं देंगे। विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में सुदर्शन ने जिस तरह से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके तुरंत बाद एक कड़क क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा, उसने गुजरात की पारी को धमाकेदार रफ्तार दे दी। दूसरे छोर पर युवा प्रतिभा कुमार कुशाग्र भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आर्चर की गति और नांद्रे बर्गर की उछाल का निडरता से सामना करते हुए कुछ आकर्षक बाउंड्री बटोरी और साफ कर दिया कि गुजरात के युवा आज इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब गुजरात टाइटंस की पारी आगे बढ़ी, तो असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पारी का चौथा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर संदीप शर्मा आक्रमण पर आए। संदीप अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज साई सुदर्शन किसी अलग ही मूड में थे। सुदर्शन ने संदीप की अनुभवी गेंदबाजी के खिलाफ अपना रौद्र, आक्रामक और विध्वंसक रूप धारण कर लिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किए, कभी कवर्स के ऊपर से तो कभी मिड विकेट के पार। सुदर्शन की इस आतिशबाजी ने युवा कुमार कुशाग्र के अंदर भी जोश भर दिया और इन दोनों ने मिलकर महज 5.2 ओवरों में 50 रनों की तूफानी और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी पूरी कर ली।
राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खलबली मच चुकी थी और कप्तान रियान पराग के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। हालांकि जब यह जोड़ी गुजरात को एक तरफा जीत की ओर ले जाती दिख रही थी, तभी 8वें ओवर में मैच में एक बड़ा मोड़ आया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने खुद मोर्चे पर आने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। पराग ने अपनी चतुराई भरी, धीमी और टर्न होती गेंद पर कुमार कुशाग्र को पूरी तरह छकाया। कुशाग्र ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा की ओर हवा में तैरने लगी। वहां मुस्तैद खड़े शिमरॉन हेटमायर ने एक ऐसा अविश्वसनीय, हैरत अंगेज और चमत्कारिक कैच लपका जिसे देख क्रिकेट जगत दंग रह गया। हेटमायर ने बाउंड्री के बिल्कुल करीब गेंद को लपका और जब उन्हें लगा कि वे सीमा रेखा के बाहर चले जाएंगे तो उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से गेंद को हवा में उछाला, खुद बाउंड्री के बाहर जाकर वापस मैदान के अंदर आए और कैच को सफलतापूर्वक पूरा किया। हेटमायर की इस चपलता ने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और कुशाग्र को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। कुशाग्र के जाने के बाद मैदान पर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर और अनुभवी जोस द बॉस यानी जोस बटलर का आगमन हुआ। बटलर के क्रीज पर आने से साई सुदर्शन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुदर्शन ने अपनी लय को बरकरार रखा और जोफ्रा आर्चर की एक तेज रफ्तार गेंद पर एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़कर अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर अपना 7वां और आईपीएल करियर का कुल 13वां अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही सुदर्शन ने यह जादुई उपलब्धि हासिल की, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके सम्मान में अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ और तालियों की गूंज से आसमान गूंज उठा। यह एक ऐसी पारी थी जिसने गुजरात को मैच में पूरी तरह से जीवित रखा था। इसके बाद रोमांच का सिलसिला थमा नहीं। 9वें और 10वें ओवर में सुदर्शन ने अपना प्रहार जारी रखा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रविंद्र जडेजा की सटीक फिरकी के खिलाफ कुछ और बेहतरीन, कलात्मक और कड़क बाउंड्री बटोरी। सुदर्शन के इन क्लासिक शॉट्स ने राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ तौर पर दिखा दी थी। ऐसा लग रहा था कि गुजरात अब इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं और अंतहीन रोमांच का खेल है और 11वें ओवर में मैच ने एक बार फिर करवट ली। कप्तान पराग ने अपना ट्रम्प कार्ड यानी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार आक्रमण पर लगाया। बिश्नोई ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में अपनी जादुई गुगली का ऐसा मायावी जाल बुना कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन उसमें बुरी तरह फंस गए। सुदर्शन ने बिश्नोई की एक गुगली को पाशने में गलती की और बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में बहुत ऊंची टंग गई और लॉन्ग लेग से दौड़ते हुए तुषार देशपांडे ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित और निर्णायक कैच लपका। सुदर्शन के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका लगा और जो स्टेडियम कुछ देर पहले शोर से गूंज रहा था, वहां अब एक सन्न कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। साई के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी जोस बटलर के अनुभवी कंधों पर थी। बटलर ने तुरंत गियर बदला और 12वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ अपना असली और विध्वंसक बटलर अवतार दिखाया। उन्होंने इस ओवर में लगातार 3 प्रलयकारी चौके जड़कर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज माना जाता है। बटलर ने कभी चतुरता से शफल करके फाइन लेग पर तो कभी स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 127/2 के एक मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। जोस बटलर 25 रन और ग्लेन फिलिप्स 3 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। अब समीकरण साफ था। गुजरात को जीत के ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 84 रनों की दरकार थी और उनका रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 का बना हुआ था।
रवि बिश्नोई की फिरकी और तुषार देशपांडे की वापसी वाली गेंदबाजी ने मैच को एक ऐसे बारीक और पेचीदा मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से किसी भी टीम की एक छोटी सी गलती हार का कारण बन सकती थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कान फाड़ देने वाला शोर इस बात की गवाही दे रहा था कि यह मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और निर्णायक पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। रबाड़ा ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 18वें ओवर में रबाड़ा और राशिद खान ने मिलकर अनुभवी संदीप शर्मा की जमकर कुटाई की। रबाड़ा ने एक सीधा और प्रलयकारी छक्का जड़ा, जबकि राशिद ने अपनी कलाइयों के जादू से एक कलात्मक चौका निकालकर समीकरण को रोमांचक बना दिया। अब गुजरात को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी और मैच किसी बॉलीवुड थ्रिलर के क्लाइमेक्स की तरह आगे बढ़ रहा था। पारी का 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और यहां दर्शकों को देखने को मिला एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा। राशिद खान के खिलाफ एक तीखी यॉर्कर पर जोरदार LBW की अपील हुई। राजस्थान ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन इनसाइड एज ने राशिद को जीवन दान दे दिया। अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने एक नो बॉल की मांग की और गुजरात ने रिव्यू लिया, लेकिन टीवी अंपायर ने तकनीकी जांच के बाद उसे वैध गेंद करार दिया। इस जबरदस्त मानसिक दबाव और ड्रामे के बीच रबाड़ा और राशिद ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर रन चुराना जारी रखा। अंतिम और निर्णायक ओवर की भारी जिम्मेदारी युवा तुषार देशपांडे के कंधों पर थी। गुजरात को जीत के लिए भारी रनों की जरूरत थी और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। पहली ही गेंद पर राशिद खान ने एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन अंतिम गेंद से ठीक पहले देशपांडे ने अपनी नसों पर अद्भुत काबू रखा। 19.5 ओवर पर जब मैच बराबरी के कांटे पर खड़ा था, देशपांडे ने एक सटीक लेंथ गेंद डाली। राशिद खान ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे हवा में उछाला, लेकिन गेंद में वह दूरी नहीं थी। लॉन्ग ऑफ पर खड़े जोफ्रा आर्चर ने भारी दबाव के बीच एक अविश्वसनीय और मैच जिताऊ कैच लपककर गुजरात की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 6 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। कगिसो रबाड़ा 16 गेंदों पर 23 रनों की एक जाबांज पारी खेलकर नाबाद रहे, लेकिन अफसोस कि वे अपनी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सके। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम राजस्थान के इस चमत्कारिक बचाव के जश्न में डूब गया, जबकि दूसरी ओर गुजरात के खिलाड़ी और उनके प्रशंसक इस बेहद करीबी और हृदय विदारक हार से स्तब्ध और अवाक रह गए थे। यह मैच IPL के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों की सूची में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।